हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल। और आज हम लोग पढ़ेंगे भारत का भूगोल, जो कि बीईओ एग्जाम और जेपीएससी, जेएसएससी, एसआई सभी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और आज हम लोग मैथ के थ्रू से इस सेगमेंट को पढ़ेंगे, ठीक है। तो वीडियो में अंत तक बने रहना है और वीडियो का लाभ लेना है, ठीक है। यह बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है, बहुत ही इम्पोर्टेंट। इससे हमेशा ही क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आज हम लोग देखेंगे भारत का भूगोल, भारत का आकार एवं स्थिति, ठीक है। इसके बारे में हम लोग देखेंगे और बढ़िया से समझेंगे क्या होता है क्या नहीं होता। तो देखो, भारत जो है 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश है। उत्तरी अक्षांश मतलब दोनों हम लोग उत्तरी लेंगे, क्योंकि भारत जो है उत्तरी अक्षांश में, ये विषुवत रेखा और ये कर्क रेखा और ये मकर रेखा। तो भारत उत्तरी गोलार्ध में है, उत्तरी अक्षांश की ओर है, इसलिए इधर हम लेंगे उत्तरी। और अगर इधर से हम इसको डिवाइडेड करते तो यह क्या होगा, पूर्वी। इधर लेंगे पूर्वी, ठीक है। इधर लेंगे पूर्वी, इधर क्या लेंगे, पूर्वी। और इधर लेंगे उत्तरी। तो 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से यहाँ कितना हो गया कि 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक है। याद रखना है, याद रखना है बच्चों। क्या याद रखना है, समझ में आ गया ना कि इधर कितना होगा ऊपर तरफ नॉर्थ साइड में कि 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक गया है। कहां से गया है ना, 8 डिग्री 4 मिनट, 8 डिग्री 4 मिनट से कहां तक ना, 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक, ठीक है। अब इधर वाला देखेंगे। देखो, अब इसको ना अक्षांश बोला जाता है, मतलब इस टाइप का जो रेखा रहेगा, इस टाइप का, उसको अक्षांश बोलेंगे। और इस टाइप का जो रेखा रहेगा उसको देशांतर बोलेंगे, ठीक है। तो भारत में इस टाइप का जो रेखा गुजरा है उसको देशांतर। अभी हम लोग ये वाला रेखा देखे, ये वाला, तो उसको अक्षांश बोला जाता है। तो अगर हम लोग देशांतर देखेंगे तो यहाँ से यहाँ तक, यहाँ तक कितने देशांतर है या क्या देशांतर। सबसे पूर्व में देखा जाए, पूर्व देशांतर, तो 68 डिग्री 7 मिनट से स्टार्ट होगा पूर्व देशांतर से। ये हो गया 97 डिग्री 25 मिनट पूर्व देशांतर तक है, ठीक है। समझ में आ गया है। ये पूर्व काहे लिए, काहे कि इधर हो जाएगा पश्चिम, इधर क्या हो जाएगा, पश्चिम, ठीक है। इधर वेस्ट और इधर ईस्ट। तो इंडिया वेस्ट में है, जैसे कि हम लोग यहाँ देखे थे ये वाला लाइन में, इधर इंडिया है तो यह उत्तरी में, इसलिए दोनों साइड हम लिखे उत्तरी अक्षांश। और इसको हम लोग दोनों साइड का ही लिखे क्योंकि यह ईस्ट में है बच्चों, ईस्ट में, इसलिए हम लोग लिखे पूर्वी देशांतर, ठीक है। समझ गया होगा, ठीक। अब यहाँ से देखते, अब यहाँ कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसी में ध्यान से देखना है कि इस पूरा एरिया कितना है इंडिया का, तो 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर, ठीक है। और यहाँ से एक जो लाइन गुजरा है, देखो ये लाइन, ये यूपी से एक लाइन जो गुजरा है उसको मानक यामियोत्तर रेखा कहा जाता है। जो 82.5 डिग्री, 82.5 डिग्री मतलब 82 डिग्री 30 मिनट यूपी मिर्जापुर से गुजरती है। ये बात ध्यान रखना है, ठीक है। बहुत बढ़िया। अब देखेंगे ये वाला, अब देखेंगे ये वाला एरिया कि स्थल सीमा के बारे में कितना है, 15,200 किलोमीटर, मतलब यहाँ से स्टार्ट होगा स्थल सीमा यहाँ तक, ठीक है। यहाँ तक, ये रहा यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक जो लंबाई है इसका, ये वाला, ये हो गया स्थल सीमा। तो टोटल कितना है, दिस 15,200 किलोमीटर। और समुद्री तट रेखा मतलब ये वाला एरिया, ये वाला यहाँ से यहाँ तक जो एरिया है वो कितना है न, 7,000, इसको हम थोड़ा मिटा के दिखाते हैं, ठीक है, 7,516.6 किलोमीटर अंडमान निकोबार को लगा के, मतलब इसको भी सम्मिलित करके, ठीक है। ये बात ध्यान में रखना है। इधर ना अरब सागर है, ये वाला एरिया में
अरब सागर है, इसीलिए लिखे हैं अरब सागर। पश्चिम साइड में अरब सागर है, ठीक है, ये पश्चिम साइड है, ये पश्चिम है, ये पूरब है, ये उत्तर है, ठीक है। हम लोग इंडिया के लेवल में देखते हैं, वर्ल्ड लेवल में देखते हैं तो ऐसा नहीं देखते हम लोग, ठीक है। इंडिया के लेवल में ये दक्षिण हो गया, ठीक है, ये पश्चिम, ये उत्तर, ये पूरब और ये दक्षिण। बहुत बढ़िया। अब आगे हम लोग देखते हैं क्या है और क्या नहीं। तो यह मालदीव, यहाँ पर मालदीव भी है, याद रखना। और यहाँ ना एक नारियल जैसा है टंगा हुआ, नारियल जैसा जो टंगा हुआ दिख रहा है, इसको श्रीलंका बोला जाता है, ठीक है। और इंडिया और श्रीलंका के बीच में एक संधि है जिसे पाक संधि, पाक जल संधि भी बोला जाता है। यह बंगाल की खाड़ी है और इधर अंडमान निकोबार है। डायरेक्ट पूछता है कि बंगाल की खाड़ी किस दिशा में है, तो ईस्ट दिशा के पूर्व। अंडमान निकोबार भी पूछ सकता है, अरब सागर भी पूछ सकता है और मालदीव भी पूछ सकता है आपके एग्जाम में, और हिंद महासागर भी पूछ सकता है, ठीक है। अब हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं और आगे में क्या दिया गया है उसके बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। देखो ये रहा आगे वाला सेगमेंट। तो आगे में इंपॉर्टेंट चीज दिया है कि भारत के पड़ोसी देश। तो भारत में कितना स्टेट है, डायरेक्ट पूछ देगा कि 28 स्टेट है और 8 यूटी, यूटी बोले तो यूनियन टेरिटोरी, केंद्र शासित प्रदेश, ठीक है। तो बचपन में एमबीए, ये बात याद रखना, बी फॉर बांग्लादेश, ये हम लोग का पड़ोसी देश है। च से चीन, प से पाकिस्तान, न से नेपाल, एम से म्यांमार और बी से भूटान, ए से अफगानिस्तान, ठीक है। ये सब एक बार याद कर लेना है बढ़िया से। अब देखेंगे स्पर्श, कौन सा राज्य किस देश से स्पर्श करता है, यह भी एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है, यहाँ से हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है। तो अफगानिस्तान का स्पर्श रेखा जो है सबसे कम है, सबसे कम है, सबसे छोटी स्पर्श है, और यह केवल और केवल लद्दाख से स्पर्श करता है। जैसे कि ये वाला इंडिया हो गया, यहाँ लद्दाख है और ये अफगानिस्तान है, ठीक है, ये अफगानिस्तान है। पाकिस्तान से अगर देखेंगे तो गुजरात हो गया, राजस्थान हो गया, पंजाब हो गया, और 2 यूटी है, लद्दाख और जम्मू कश्मीर। जैसे कि ये लद्दाख हो गया, ये जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान और गुजरात, ये हो गया पाकिस्तान, हम लोग का जो हम लोग का बिछड़ा देश हो गया, या तो हम लोग का बच्चा भी बोल सकते हैं, ठीक है। हम लोग का बिछड़ा देश है, मतलब इंडिया पाकिस्तान एक ही था, ठीक है। अब देखेंगे, अब हम लोग आगे की ओर बढ़ेंगे और आगे में देखेंगे क्या है और क्या नहीं है। देखो यहाँ पर अब देखेंगे चीन के साथ, तो 4 स्टेट है और एक यूटी है। स्टेट में हिमाचल प्रदेश, यूटी के उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश। ये देखो ये लद्दाख जो है यूटी में आता है, और हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश ये चीन के बॉर्डर के साथ स्पर्श करता है। ये बात ध्यान में रखना, ये बहुत बार पूछा गया है, यह क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है इस क्वेश्चन को, ठीक है। अब इसमें देखेंगे कि नेपाल के साथ 5 स्टेट शेयर करता है, स्पर्श करता है। ये हो गया उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम। ये रहा नेपाल, उत्तराखंड, यूपी, बिहार, पश्चिम बंगाल, वेस्ट बंगाल और सिक्किम, ठीक है। बहुत बढ़िया। अब देखते हैं आगे वाला सेगमेंट। अब देखेंगे हम लोग कि बांग्लादेश के साथ, तो बांग्लादेश सबसे ज्यादा स्पर्श करता है, याद रखना है, सबसे ज्यादा स्पर्श रेखा की लंबाई जो है, मतलब सबसे ज्यादा सीमा जो शेयर करता है बांग्लादेश के साथ। कौन कौन स्टेट है, वेस्ट बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, ठीक है। देखो ये असम हो गया, ये मेघालय, ये असम, ये मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम और वेस्ट बंगाल, और ये है बांग्लादेश। ये भी हम लोग का बिछड़ा हुआ देश है, बिछड़ा नहीं बोल सकते हैं, ठीक है। हम लोग का मतलब समझता है ना क्या बोलने चाह रहे हैं, ठीक है, वही बांग्लादेश। अब हम लोग आगे देखेंगे आगे में क्या है, ठीक है। अब देखेंगे भूटान के साथ, तो भूटान के साथ मेनली 4 स्टेट शेयर करता है।
कौन कौन सा है? असम याद रखना है, अरुणाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल और सिक्किम, 4 स्टेट है जो कि इस प्रकार है। उसके बाद देखेंगे भारत तथा विश्व। तो भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल क्षेत्रफल का 2.4, याद रखना है ये वाला पॉइंट, 2.4% है, 2.4% है, 2.4% है। ठीक है, अब हम लोग आगे देखेंगे कि क्या है। विश्व के 7 बड़े देश, विश्व के 7 बड़े देश, ठीक है। सबसे बड़ा देश कौन सा है? तो रूस 1 नंबर में, दूसरा कनाडा, तीसरा संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया और भारत। इस प्रकार भारत जो है 7वां नंबर में है और प्रथम नंबर में है रूस, 1 नंबर में है रूस। तो आज हम लोग इतने ही देखे, कल देखेंगे भारत के भौतिक विभाजन के बारे में, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो डेली एक एक वीडियो भूगोल का मिलता रहेगा और हिस्ट्री का। ठीक है, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना है बच्चों, शेयर करना है और नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, ताकि मैप के द्वारा आपका एक प्रॉपर नोट्स भूगोल का मिल सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।